हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे ट्रू राहु और मीन राहु पर। जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रू राहु की वैल्यू ये है और मीन राहु की वैल्यू इतना डिग्री और इतने मिनट्स है। पर एक्चुअली क्या काम करता है, हमें किसे देखना चाहिए, इन सब बातों पे बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं दो बातें डिस्कस करना चाहूंगी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट मिस्टेक आई मेड वाइल सीइंग अ चार्ट, क्योंकि हमें सिर्फ अपनी नहीं दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। तो एक पहली बात मैं डिस्कस करूंगी वो है प्री कंसीव नोशंस। जो ह्यूमन माइंड है वो प्री कंसीव नोशंस पे चलता है। जैसे अगर हम किसी इंसान के बारे में ये ओपिनियन बना के चलते हैं दैट ही इज नॉट अ नाइस पर्सन, और ही और शी विल यूज मी, हमारा साथ में नहीं बनेगी। हाउ हार्ड दैट पर्सन ट्राइज, हम फिर भी अपने नोशन के अकॉर्डिंग ही काम करने की कोशिश करते हैं। और हमारे प्री कंसीव नोशन को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, अगर हमारे पास कोई कन्वीनियंस है, जैसे एज अ हाउस वाइफ मेरे पास हाउस हेल्प है, वो खाना बना के चली जाती है, मुझे जरूरत नहीं पड़ी कभी खाना बनाने की या खाना बनाना सीखने की। पर जरूरत ना पड़ते हुए भी अगर मुझे खाना बनाना आता है तो मैं अपनी हाउस हेल्प को ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकती हूँ कि देखो तुम ये कम था, इसको इस तरह से नहीं इस तरह से कुक कर लो। और मैं कंप्लीटली उसके ऊपर रिलाई नहीं करूंगी जब खाना मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो कोई भी टैलेंट वेस्ट नहीं जाता है। ठीक है, मैंने दो फालतू की बातें की हैं, पर इसी के बेसिस में मैं आपको बताऊंगी मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे पास चार्ट आए जिसमें राहु का टाइम पीरियड चल रहा था। और राहु जो थे वो गंडांत डिग्री में थे। तो उस टाइम पर राहु की वैल्यू क्या है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए मैं ऐसे नहीं बात करते, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मेरे से कहाँ गलती हुई एंड हाउ आई रेक्टिफाइड इट। सो राहु और केतु ये दोनों मीन लेने चाहिए या ट्रू लेने चाहिए? इसका सिंपल आंसर, हमारे टीचर ने हमें बताया था कि मीन राहु लेना चाहिए एनालिसिस और प्रेडिक्शन के टाइम, ट्रू राहु नहीं लेना चाहिए। तो मैंने इसे याद किया, मीन राहु इज नॉट मीन, ही इज ट्रू, तो मीन राहु हमें लेके चलना है। ये इनकी पोजीशन कब इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब राहु या केतु गंडांत डिग्री में बैठे हैं। तो ऑब्वियसली मीन डिग्री और ट्रू डिग्री में क्या होगा कि उनकी राशि जो है वो बदल जाएगी। अब जब राशि बदलेगी तो हमारा कंप्लीट एनालिसिस बदलेगा। और तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इनकी दशा या अंतर्दशा चल रही हो, क्योंकि राहु केतु अपने डिस्पोजिटर्स की तरह काम करते हैं। इसीलिए चेंज ऑफ साइन का मतलब उनका डिस्पोजिटर चेंज हो गया और उनका रिजल्ट गिविंग एबिलिटी भी चेंज होगी। कुछ राशियां ऐसी होंगी जिनके चेंज होने पर उनका नक्षत्र भी चेंज हो जाएगा। और हमें मालूम है राहु केतु तो अपने डिस्पोजिटर की तरह काम करते ही करते हैं, पर हर प्लैनेट जिस नक्षत्र में बैठते हैं उसका भी रिजल्ट देते हैं। इसका मतलब है जब राहु केतु की दशा आएगी और मुझे ये नहीं मालूम है कि मुझे मीन राहु लेना है या ट्रू राहु लेना है, तो मैं जो भी बात बोलूंगी वो शायद नहीं लगे, इतनी एक्यूरेटली नहीं लगे, क्योंकि ये एक डाइसी सिचुएशन हो जाएगी। अब मेरे पास ये चार्ट आया। इस चार्ट में राहु का मेन पीरियड चल रहा था, तो ऑब्वियसली राहु पर मेरा फोकस जाएगा, जहां मैं देखूंगी वो कौन सी राशि में है, कौन से भाव में है, कौन से नक्षत्र में है, और फिर कुछ बात बोलूंगी। तो अभी जो आप प्लेसमेंट देख रहे हैं वो मीन राहु की है। जब मेरे पास ये चार्ट आया उस टाइम पर मेरे सॉफ्टवेयर की जो सेटिंग थी वो ट्रू राहु की थी, जो मैंने अज्यूम करके रखा था कि मीन राहु की थी। मेरे सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी आई, मैंने उसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करवाया। और उसके बाद मैं वो सेटिंग करना भूल गई जिसमें मुझे राहु को मीन पोजीशन पर रखना था। अब मैंने ये प्री कंसीव नोशन रखा, जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो मुझे मीन राहु दिखा रहा है। दूसरी गलती, जो मैं खाना बनाने की बात कर रही थी, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम लोग नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि हमें सॉफ्टवेयर करके दे देगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक सॉफ्टवेयर में क्षेत्र सपूट और बीज सपूट गलत आ रहे थे, क्योंकि मैंने उस मैथमेटिकल पार्ट पे काम किया हुआ था, तो मुझे पता था कि सॉफ्टवेयर गलत दिखा रहा है, मुझे इस पर रिलाई नहीं करना है। मैंने अगर इस कैलकुलेशन पे काम किया होता तो मुझे पता चल जाता जो मैं एज्यूम कर रही हूँ मीन राहु है वो एक्चुअली मीन राहु नहीं है, वो मैं ट्रू राहु देख रही हूँ। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्लाइंट क्या बता रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं। जब ये चार्ट मेरे पास आया तो मैंने आपको बताया कि इनकी प्लेसमेंट, राहु की प्लेसमेंट तुला राशि में थी। लकीली नक्षत्र नहीं बदला था इस केस में, वो चित्रा ही रहेगा। तो मैं मंगल को तो देखूंगी देखूंगी,
पर जहां मुझे मरकरी पे इंपॉर्टेंस देनी थी वहां मैं वीनस पर इंपॉर्टेंस देने लग गई। मुझे क्लाइंट क्या बता रहे हैं, मुझे क्लाइंट बता रहे हैं मेरे पैदा होने के बाद मेरे पेरेंट्स में सेपरेशन हो गई और मैं अपने मदर के साथ बहुत लंबा नहीं रह पाया। ठीक है, राहु का फोर्थ हाउस में आना वो एक इंडिकेशन होता है, और राहु लगन की डिग्री के पास है तो वो अपना कंप्लीट इम्पैक्ट देंगे। फिर वो मुझे ये भी बता रहे हैं कि मुझे ओसीडी इश्यूज हैं, जो राहु वर्गो में प्लेस्ड मुझे बताएगा कि उनको ओसीडी इश्यूज हो सकते हैं। पर क्योंकि मेरा नोशन यही है कि मेरा मेरा चार्ट, मेरा सॉफ्टवेयर मुझे मीन राहु बता रहा है, मेरे टीचर ने मुझे मीन राहु देखने को बोला है, मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, आपका तुला राहु ही है। वो क्यों? क्योंकि आप अनकन्वेंशनल हो सकते हैं, विच ही इज। आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो सकते हैं, कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट हो सकता है। तो वो बातें भी मैच कर रही थी जिस जिस हिसाब से मुझे लगा कि तुला राहु ही होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होगा जो ट्रेड्स हैं वो दोनों राशियों के या दोनों भावों के मिले, फिर आपको उसको नैरो डाउन करना है। जैसे राहु एंड चित्रा के भी कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स होते हैं जो आपको देखने चाहिए, जो दोनों केसेस में सेम होंगे, बट एक बार कंफर्म करना चाहिए। फिर राहु की डिविजनल चार्ट्स में क्या डिग्री है, D9 और D10 जैसे चार्ट्स में वो क्या रिजल्ट्स दे रहे हैं, स्पेशली गंडांत डिग्री में जब वो बदलते हैं। तो हमारा तरीका क्या रहेगा? हमारा तरीका यही रहेगा, सबसे पहले हमारा एनालिटिकल तरीका, जो राहु वर्गों में होंगे तो कैसे काम करेंगे। जो इंसान है थोड़ा आर्गुमेंटिव होगा, रिबेलियस हो जाएगा, एक्सेसिव डिटेलिंग में जाएगा, क्योंकि ये डिटेलिंग की राशि है। राहु कुछ भी हल्के में नहीं करते हैं, वो एक्सेस में करते हैं, तो एक्सेसिव डिटेलिंग करेंगे, लॉजिकल एंड एनालिटिकल होंगे। देखिए, राहु को इतना क्रेडिट तो आप देंगे कि वो बहुत शार्प है, तो लॉजिकल एनालिटिकल होंगे। हाइपर क्रिटिकल हो सकते हैं, ओसीडी इशू जो वो जो बता रहे थे, एम्पैथेटिक भी हो सकते हैं। प्रोवाइडेड मर्करी की प्लेसमेंट अच्छी है तो एम्पैथी रखते होंगे और इंटेलेक्चुअल होंगे। वहीं राहु जब तुला का होगा तो बिजनेस लाइक होंगे, पैशनेट होंगे, सेंशुअल होंगे, एक्सोटिक रिलेशनशिप हो सकते हैं, फॉरेन पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होना, डिप्लोमेटिक होना, एक अच्छे नेगोशिएटर होना। वर्गो और लिब्रा दोनों ही राशियां राहु के लिए अच्छी राशियां हैं, जहां वो अपने अच्छे गुणधर्म निकाल के लेके आते हैं। दोनों उनके मित्र की राशियां हैं, दोनों तत्व भी उनके माइंडसेट से मैच करते हैं। उसके साथ साथ मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए? चौथे भाव में अगर मेरा राहु है, इसका मतलब है मुझे इरेगुलर सेटलमेंट्स होंगी, अपनी कंट्री से, अपने घर से, मदर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो सकती है। घर थोड़ा डिफरेंट होगा, गाड़ियां थोड़ी डिफरेंट बड़ी हो सकती हैं, अनऑर्थोडॉक्स पेरेंटिंग है हो सकती है जो इस केस में हुई, और स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू मदर, फादर फिगर एब्सेंट है या वाइसा वर्सा, वो हम नाइन्थ हाउस राहु के लिए भी बोल सकते हैं। पर कुछ अजीब हो, एम्बिशियस मदर, इरेगुलर स्कूलिंग, एजुकेशन में ब्रेक लग जाना, अनसेफ फील करना अपने ही घर में पर अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार होना, कल्चरल जो बैकग्राउंड है थोड़े एग्जॉटिक होना, जैसे घर का जो रिवाज है, तरीका है, वो थोड़ा फॉरेन हो सकता है, डुअल सिटीजनशिप होना, कस्टम्स अजीब होना घर के, और स्ट्रॉन्ग इमोशंस, यू रियली फील स्ट्रांगली अबाउट योर इमोशंस, गुड और बैड। यही जब राहु पंचम भाव में होंगे तो आप मीडिया, सोशल मीडिया को, फोटोग्राफी को लाइक करते होंगे, टेक्निकल एजुकेशन में इंटरेस्ट होगा, स्पेकुलेशन पे काम करेंगे, पॉलिटिकल इंटरेस्ट होगा, ड्रामेटिक होंगे, क्रिज्मेटिक होंगे, प्रेगनेंसीज एक से ज्यादा हो सकती हैं, इसमें आईवीएफ के केसेस भी बढ़ जाते हैं, और गेम्स में अच्छे होंगे, शोमैनशिप बहुत अच्छी होगी, रोमांटिक होंगे, फैसिनेटिंग होंगे, मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस होंगी, और रिलेशनशिप और पार्टनरशिप से फायदा होगा। तो मैं आपको ये सारी बातें क्यों बोल रही हूँ? हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि राहु एक पर्टिकुलर भाव में, पर्टिकुलर राशि में, एक पर्टिकुलर नक्षत्र में कैसे बिहेव करते हैं। उनकी राशि का बदलना, स्पेशली उनके नक्षत्र का बदल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से भाव चलित में, अब गंडांत का तो बात ही नहीं हम कर रहे हैं, जब हम भाव चलित की बात करेंगे तो भाव चलित में राहु बदलते हैं। तो आपको कैसे असेस करना है, कभी कभी नहीं पता चलता है राहु कहाँ के रिजल्ट दे रहे हैं, आप क्लाइंट से पूछिए, थोड़े क्वेश्चन आंसर कीजिए। तो इस केस में क्लाइंट जब अपने बारे में सबसे अच्छा जानता है, मुझे सामने से बता रहा है कि मुझे वर्गो राहु के ट्रेड्स एक्सपीरियंस हुए हैं, मेरे बिहेवियर में भी, मेरे घर के एटमॉस्फेयर में भी, मेरे रिलेशनशिप में भी, मेरे मदर के साथ, तो मुझे उसको इन कंसिडरेशन लेना चाहिए था। एंड व्हाट आई शुड हैव डन देन, गिवन मोर इम्पोर्टेंस टू मर्करी एंड नॉट वीनस।
और एक बात और, राहु केतु के केस में जब उनकी टाइट कंजंक्शन किसी और प्लेनेट के साथ होती है तो वो उनके रिजल्ट्स पहले देते हैं, बाद में अपने डिस्पोजिटर के देते हैं। पर इस केस में क्योंकि राहु की मून के साथ टाइट कंजंक्शन नहीं है, तो पूरा फोकस हमारा उनके डिस्पोजिटर पर जाना चाहिए। एक और केस लेते हैं। ये मेरे दिमाग में क्यों आया, ये पुरानी कंसल्टेशंस मेरे दिमाग में क्यों आई, क्योंकि कल ही एक कंसल्टेशन आई जिसमें यही केस था। 93 अगस्त का चार्ट था जिसमें राहु गणनाथ में थे और ट्रू और मीन का प्रॉब्लम हो रहा था। उसमें इन केसेस में क्या हुआ कि कुछ ना कुछ मैच कर रहा था। जो जेमिनाई होगा या कैंसर होगा, वर्गो होगा या लिब्रा होगा, एक कंफ्यूजन दे रहा था। And my preconceived notion that I'm working on mean Rahu, what my teacher has taught me. पर उस केस में ऐसा कुछ भी मैच नहीं कर रहा था कि मैं उनको बोलती कि आपका एरीज राहु होगा या टॉरस राहु होगा, आई गेस सो। तो उस कंफ्यूजन में मैंने वो कंसल्टेशन बीच में ही रोक के उनको बोला कि आई वांट टू मेक श्योर दैट वेयर आर वी हेडिंग, बिकॉज राहु का ही पीरियड चल रहा है एंड आई डोंट वांट टू से एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ इट। क्योंकि जब आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, आपको वहीं बंद कर देना चाहिए और कुछ कहने के लिए नहीं कहना चाहिए। वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सब मिस्टेक करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है हम अपनी मिस्टेक को एडमिट करें और उससे सीखे कि हमें आगे से ये नहीं करना है। अब इस केस में क्या हुआ, जो मैंने राहु केतु की सेटिंग कर रखी थी उसमें राहु मुझे जेमिनाई में नजर आ रहे थे 29 डिग्री समथिंग में, और अब अभी जो नजर आ रहे हैं वो आपको मीन राहु नजर आ रहे हैं। तो मेरा ध्यान गया कि जो राहु है वो जेमिनाई के हैं और वो लगन में आ गए हैं भाव चलित में। तो लगन में है ये तो मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, वो अभी भी है और तब भी मैं बोल रही थी। पर जेमिनाई और कैंसर में क्योंकि राशि बदल रही है इसलिए लॉर्डशिप बदल जाएगी, और मून पर ध्यान देना है या मरकरी पर ध्यान देना है, वो मेरा फोकस बदलेगा। नक्षत्र तो सेम ही रह रहा है, वो है हमारा पुनर्वसु। तो जेमिनाई का राहु लगन में देख के मेरे दिमाग में सबसे पहली बात क्या आनी चाहिए, ये एक स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन होंगे। राहु एक स्मार्ट पर्सन है, जेमिनाई एक स्मार्ट राशि है। वायु तत्व राशि और वायु तत्व ग्रह का लगन में होना, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, हाइट बहुत अच्छी होगी, सेल्फ ऑब्सेस्ड होंगे, मार्केटिंग का शौक होगा, ये किसी को भी टोपी पहना सकते हैं। पर अच्छा, और मैंने उनको पहली बात ही ये बोली कि आप बहुत स्मार्ट हो, कि अब बेटी बहुत स्मार्ट बहुत इंटेलिजेंट होंगी। हम टोपी पहनाना तो नहीं बोलते, हम बोलते हैं दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट। पर उन्होंने मुझे बोला दैट शी इज वेरी इमोशनल। अब राहु का काम अगर बढ़ाना है तो वहां जेमिनाई को, वहां इंटेलिजेंस को बढ़ाएंगे, तो कर्क में वो इमोशंस को एग्जैजरेट करेंगे। अब मुझे क्या देखना चाहिए था, जेमिनाई में राहु कैसे होंगे, वो थोड़े एक्सप्रेसिव होते हैं, ड्रामेटिक होते हैं, र्यूमर्स बहुत पसंद करते हैं, तुम्हें पता है क्या हो चल रहा है, अपने आप को बहुत अच्छे से एडवर्टाइज कर सकते हैं, स्पेशली अगर वो लगन पे बैठे हो। मैनिपुलेटिव होंगे, मार्केटिंग होंगे, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, डिप्लोमेटिक होंगे, स्ट्रीट स्मार्ट होंगे, थोड़े चालाक किस्म के होंगे, ठीक है। और कर्क में राहु राहु बहुत डिफरेंट रोल प्ले करेंगे, ये थोड़ा इजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू वर्गो एंड लिब्रा, क्योंकि यहाँ पे आपको इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए, यहाँ अबंडेंस में आपको इमोशंस मिल रहे हैं जो जिसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि राहु को कर्क राशि इतनी पसंद नहीं है। एंसेस्टर से पैसा मिलेगा, ऑब्सेस्ड रहेंगे कन्वेंशनल टेस्ट को लेके। घर थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि ये काल पुरुष की चौथी राशि है, अनकन्वेंशनल मदर मिलेगी। ओशन लवर्स होंगे, पानी के पास रहने का शौक हो सकता है, और मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे। वहीं अगर फर्स्ट हाउस में राहु है तो वो अपनी तारीफ करना, अपने आप के बारे में सुनना पसंद करते हैं, जैसे राहु पसंद करते हैं। ये तो बोलते हैं मुझे अकेला छोड़ दो, राहु बोलते हैं मेरे बारे में बात करो। एम्बिशियस होंगे, सेल्फ मेड होंगे, इनोवेटिव होंगे, ग्लोबल आउटलुक होगी, इंटरनेशनल अप्रोच होगी हर बात को लेके। डिसेप्टिव हो सकते हैं, मेस्मराइजिंग होंगे, अनकन्वेंशनल होंगे, अपॉर्चुनिटी ढूंढते होंगे, ठीक है। जहां हमने अनकन्वेंशनल मदरहुड की बात की, तो मैं आपको बताऊं, इनकी एक बेटी है जो एक्चुअली अपनी नानी के पास ही ज्यादा टाइम रही है, तो वो एक अनकन्वेंशनल तरीका हो गया, विच इज नॉट सपोर्टेड बाय जेमिनाई एंड सपोर्टेड बाय कैंसर। देखिए ऐसे बहुत बार होगा जब आपको नहीं समझ में आएगा कि राहु कहाँ के रिजल्ट दे रहे हैं। बट द थिंग इज आई बिलीव इन मीन राहु, और आपको मीन राहु की प्लेसमेंट सबसे पहले कंफर्म करनी है सॉफ्टवेयर में, उसके बाद ट्रेड्स पूछने हैं, लाइफ पैटर्न पूछना है, और इनका जो वर्किंग स्टाइल है वो इमोशन से, नर्चरिंग से जुड़ा हुआ है। माइंडेड, जब भी हम करियर की बात करते हैं तो 10th हाउस 10th लॉर्ड से पहले फर्स्ट हाउस फर्स्ट लॉर्ड को देखना बहुत जरूरी है। स्पेशली जो भी प्लैनेट लगन की डिग्री के इतने पास बैठा है, वो आपके हर एरिया को इम्पेक्ट करेगा, ना ही सिर्फ करियर को।
अब ना ही सिर्फ मेरा एनालिसिस, इनफैक्ट मेरा रेमेडी देने का स्टाइल, इनको प्रैक्टिकल एडवाइजेस, सब राशि और भाव के बेस में चेंज हो जाएगी। सो वेन एवर यू सी राहु और केतु दे आर इन द गंडांत डिग्री, उनकी दशा चल रही है, ऑलवेज चेक वो ट्रू राहु है या मीन राहु है। एंड रिमेम्बर, हमें अपनी गलतियों से सीख के इंटेलिजेंट बनना है, ना कि बादाम खा के। आई होप इस वीडियो ने आपका ये डाउट ट्रू राहु लेना चाहिए या मीन राहु लेना चाहिए क्लियर किया होगा। थैंक यू सो मच।